नमस्कार। आप सबका स्वागत है भारतीय राज्यव्यवस्था का पहला वीडियो में। टॉपिक है संविधान सभा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन के माध्यम से समय ब समय जानकारी मिलता रहे। अगर आप किसी तरह की एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक और यह वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए संविधान सभा का पहला पॉइंट है, प्रेम बिहारी राय जादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखा। यानी भारतीय संविधान को हाथ से लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? प्रेम बिहारी राय जादा। अगला पॉइंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का प्रारूप तैयार किए। यानी प्रारूप तैयार करने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला पॉइंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। यानी भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी किए थे। यानी जो भारतीय संविधान है उस पर चित्रकारी नंदलाल बोस ने किए थे। अगला पॉइंट है, संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। यानी जो भारतीय संविधान है उसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। अगला पॉइंट है, मूल संविधान को संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। यानी मूल जो संविधान है उसको संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। अगला पॉइंट है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसका अस्थायी अध्यक्ष सत्यानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा का दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला पॉइंट है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। अगला पॉइंट है, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। यानी संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। अगला पॉइंट है, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। यानी संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला पॉइंट है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। यानी राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। अगला पॉइंट है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। यानी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। अगला पॉइंट है, राजभाषा हिंदी को स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। और आप जानते हैं कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक के स्तंभ को स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950 को। यानी भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक के स्तंभ को स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950 को। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। यानी जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसको स्वीकार 22 जुलाई 1947 को किया गया। और आप ये भी जानते हैं कि 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन यानी जो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसका डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। अगला पॉइंट है, संविधान के संवैधानिक सलाहकार BN राव यानी बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के निर्वाचन। अगला पॉइंट है, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ। यानी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार यानी 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस को 208 पर विजयी मिली तथा मुस्लिम लीग को 73 सीटों पर, जबकि कुल सीटों की संख्या 289 थी। अगला पॉइंट है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया जाता है और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाता है। अगला पॉइंट है, संविधान सभा के कुल महिला सदस्य की संख्या 15 थी। यानी संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। अगला पॉइंट है, प्रारूप समिति, ड्रॉपिंग कमेटी, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति। तो गठन है 29 अगस्त 1947। उद्देश्य संविधान का ड्रॉप तैयार करना। अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 था। पहला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। दूसरा BL मित्र।
तीसरा के.एम. मुंशी, चौथा मोहम्मद सदुल्ला, पाँचवा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, छठा एन गोपाल स्वामी अय्यर, सातवां डी.पी. खेतान। अगला पॉइंट है झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। अगला पॉइंट है मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष तो वल्लभ भाई पटेल। अगला पॉइंट है संघीय शक्ति समिति तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949। संविधान लागू की तिथि 26 जनवरी 1950। संविधान सभा में यानी संविधान तैयार करने में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी जो संविधान है उसको तैयार करने में कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और लास्ट पॉइंट है भारत गणतंत्र बना, तो भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना और भारतवर्ष में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो आप देख रहे थे वो सब पॉइंट संविधान सभा से जुड़ा हुआ था। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।